हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी का सीएस नेट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए एक न्यू बुक पे न्यू वीडियो बना करके लेकर के आई हूँ। इस बुक पर वीडियो बनाने का मेन पर्पस मेरा ये है ना कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास ये बुक नहीं होंगी और इस बुक की क्या विशेषता है, इसकी क्या उपलब्धि है, वो सारे इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। और आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ और स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। और जितना आप लोग शेयर कीजिएगा, जितना सब्सक्राइब कीजिएगा, उतनी जल्दी मैं इस बुक पे और वीडियो बना करके लेके आऊँगी दोस्तों। तो चलिए हम लोग इस बुक का ब्रीफ कुछ समझते हैं, ठीक है? जैसा कि आप लोग फ्रंट पे देख पा रहे हैं कि इस बुक का नाम है संपूर्ण ज्ञान इतिहास, ठीक है? और इस बुक के राइटर का नाम है ज्ञानचंद यादव, ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम लोग आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे बुक का फ्रंट पेज है, ठीक है? और ये बुक कौन से प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अवेलेबल है, वो भी हम लोग देखते हैं, ठीक है? देखिए, ये ना आईएएस के लिए है, आईएसपीसी, और यूजीसी नेट के लिए है, और एसएससी एग्जाम के लिए है, बैंक पीओ, ठीक है? तो इन सभी एग्जाम के लिए ये बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। ये बुक खास करके वैसे स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसका बीपीएससी में हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है, और या फिर वो अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर हिस्ट्री से कर रहे हो, या फिर इंडियन कल्चर से करते हो, या फिर आर्कियोलॉजी सब्जेक्ट से करते हो। तो उन सभी के लिए ना ये किताब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसकी क्या विशेषता है वो हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है? दोस्तों, मुझे इस बुक की खासियत बात ये लगी ना कि किसी भी एग्जामिनर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि अगर मान लो कि हम 8 महीने से या फिर साल भर से किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और हमें कुछ ऐसा बुक चाहिए जिसका मतलब अगर हम लोग 2 मंथ या फिर 1 मंथ पहले बुक को पढ़े और हमें मतलब साल भर का तैयारी एक बार में हो जाए। तो ये बुक वैसा ही है दोस्तों, कि आप लोग बस एक बार पढ़ लोगे ना, तो आपकी जो भी तैयारी है साल भर से हो रही है, या फिर 8 महीने से, या फिर जब भी आप लोग मतलब तैयारी कर रहे हो, तो ये बुक उस चीज़ को रिकवर कर देता है, ठीक है दोस्तों? और इस बुक की एक और ख़ासियत बात ये है ना कि इस बुक में आपका प्राचीन भारत भी है, और मध्यकालीन भारत भी है, और आधुनिक भारत भी है, ठीक है? यानी अगर कह सकते हैं कि एक ही बुक में आपको तीनों पार्ट मिल जाएगा, ठीक है? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ठीक है? तो आपको किसी और बुक को खरीदना नहीं पड़ेगा, एक ही बुक में आपको तीनों पार्ट मिल जाएगा, ठीक है? अब जैसा कि देखिए, ये नेक्स्ट पेज मैं आपको दिखा रही हूँ। इस बुक की सबसे अच्छी विशेषता मुझे ये लगी ना कि किसी भी टॉपिक को, या फिर किसी भी अ, अम, अगर कह सकते हैं जैसे कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है, किसी भी स्थल को बहुत ही अच्छे से मतलब मानचित्र को बता करके अच्छे से बताया गया है। तो मुझे इस बुक की विशेषता ये बहुत अच्छी लगी दोस्तों। तो इसलिए मैं भी आप लोग को बोलूँगी कि आप लोग अगर जो भी खरीदना चाहते हैं इस बुक को, तो ले सकते हैं, या फिर आप हमारे साथ बने रहिए। मैं इस बुक पे आगे वीडियो कंटिन्यू करते रहूँगी। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, लो उपकरण प्राप्ति स्थल, ठीक है? तो सबसे अच्छी बात इसकी ये चीज़ है ना कि किसी भी अगर टॉपिक को हम लोग जैसे कि यहाँ पे आप मानचित्र के बारे में बताया गया है, किसी भी स्थल को, तो एक अगर डायग्राम बना हुआ रहता है, यानी मानचित्र अगर बना रहता है, तो किसी भी स्थल को खोजने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होता है, वो चीज़ दिमाग में बैठा रहता है, ठीक है? तो ये बुक उस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और मैं एक चीज़ आप लोगों को बताती हूँ, जैसे कि बचपन में हम लोग छोटे-छोटे बुक्स होते थे, तो उसमें ना मतलब फ़ोटो वगैरह सब बनाया रहता था। तो वो चीज़ फ़ोटो देख कर के है ना हमें पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस बुक की एक ख़ासियत बात ये भी है कि इस
बुक में हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से सिलसिलेवार से और बहुत ही अच्छे ढंग से सजा करके बताया गया है दोस्तों, ठीक है? जो कि आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बुक में जो है किसी भी टॉपिक को या फिर किसी भी राजा को मतलब साइड में उसका फ़ोटो दे दिया जाता है, फिर उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया जाता है। तो इस बुक में आप जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका दिया हुआ है, फ़ोटो भी दिया हुआ है, देन उसके बारे में भी बताया गया है, ठीक है? तो भारत पर विदेशी आक्रमण, ठीक है? तो ये दिया हुआ है और सबसे अच्छी बात ये लगी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, ठीक है? किसी भी सभ्यता को जानने में उसकी स्रोत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे से मतलब अच्छे से सजा करके बताया गया है, तो आप लोग को समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। और जहाँ प्रॉब्लम होगा दोस्तों, मैं तो हूँ ही, और आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को बिल्कुल बताने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? अ, आगे हम लोग चलते हैं, इस बुक में हमें पढ़ना क्या है, ठीक है? इसके कंटेंट क्या है? ये रहा हमारा कंटेंट, ठीक है? प्राचीन भारत में जो है हम लोग को क्या पढ़ना है, ये यहाँ पे हम लोग देखते हैं। प्राचीन इतिहास में हमें जो पढ़ना है, उसका पहला जो टॉपिक है, वो है इतिहास एक परिचय, ठीक है? तो इतिहास का इसमें बहुत अच्छा परिचय बताया जाएगा, ठीक है? इतिहास क्या है, उसके बारे में बताया जाएगा। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, वो है प्राचीन इतिहास के स्रोत। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोग को पहले बताती हूँ, मतलब पहले बता चुकी हूँ और अभी बताती हूँ कि किसी भी सभ्यता को जानने में या फिर जैसे कि आप मौर्य वंश ले लीजिए, गुलाम वंश ले लीजिए, अगर ये पूछा जाए कि गुलाम वंश को जानने में कौन-कौन से स्रोत सहायता करते हैं, तो ये उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? सोर्सेज़ के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि सोर्सेज़ जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका साहित्यिक स्रोत होता है, दूसरा पुरातात्विक स्रोत होता है और तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण, ठीक है? तो ये सभी टॉपिक को हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है? प्रागैतिहासिक काल में आप लोग को 3 इसमें काल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है? तो बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें बताया गया है। नेक्स्ट हमारा है हड़प्पा संस्कृति, कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है? हड़प्पा संस्कृति के बारे में हम लोग जानेंगे। वैदिक संस्कृति, ठीक है? वैदिक संस्कृति में हम लोग ऋग्वैदिक को भी पढ़ेंगे और उत्तर वैदिक को भी पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट है प्राचीन धार्मिक आंदोलन, ठीक है? यानी प्राचीन काल में कौन-कौन से धार्मिक आंदोलन हुए हैं, जैसे कि आपका बौद्ध धर्म से रिलेटिव हो गया, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म, ये सभी जो धर्म हैं वो समाज में कैसा परिवर्तन लेके आते हैं, कैसा आंदोलन करते हैं, ये सभी जो टॉपिक है वो इस के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट है महाजनपद यानी प्राक मौर्य युग, ठीक है? मौर्य युग से शुरू होने से पहले कुछ उसकी भूमिका होती है, ठीक है? कुछ उसकी पृष्ठभूमि होती है, तो उसी के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण, ठीक है? नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य, संगम काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त पूर्व काल, ठीक है? गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, उत्तर भारत के राजवंश, ठीक है? दक्षिण भारत के राजवंश, शाही चोल साम्राज्य, ठीक है दोस्तों? अब हम लोग आते हैं मध्यकालीन इतिहास पे, ठीक है? भारत पर विदेशी आक्रमण, ये हमें पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत, ठीक है? मैं अगर बोलूँ मैं जब पढ़ती थी ना मध्यकालीन भारत, तो मुझे दिल्ली सल्तनत पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता था, इसलिए आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है स्वतंत्र प्रांतीय राज, सूफी और भक्ति आंदोलन, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है मुगल वंश।
और लास्ट जो हमारा है यूनिट, आधुनिक इतिहास। ठीक है, और इसका टॉपिक भी देख लेते हैं हम लोग। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य का पतन। ठीक है, नवीन राज्यों का उदय। 1757 से लेकर के 1857 के मध्य विद्रोह। 1857 का विद्रोह। 1857 के बाद किसान विद्रोह और आंदोलन। ठीक है, आईएनसी से पूर्व स्थापित संगठन। नेक्स्ट टॉपिक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ब्रिटिश आर्थिक नीति और प्रभाव। सामाजिक और धार्मिक आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। भारत में शिक्षा का विकास और समाचार पत्र। ठीक है, यानी उस समय भारत में शिक्षा का क्या विकास रहा है या फिर शिक्षा के विकास के लिए क्या क्या काम हुए हैं, वो सभी इसमें हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रमुख व्यक्तित्व, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो प्रमुख ऐसे व्यक्ति हैं जिनका बहुत ही अहम रोल रहा है राष्ट्रीय आंदोलन में, उन सभी के बारे में जानेंगे हम लोग। नेक्स्ट है गवर्नर और गवर्नर जनरल, वाइसरॉय। नेक्स्ट है भारत का संवैधानिक विकास। स्वतंत्र भारत 1947 से 1964 तक। और इसमें एक और देखिए अच्छी बात यह है कि इसमें आपका थोड़ा सा विश्व इतिहास के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और महत्वपूर्ण कथन और नारे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ इस बुक के बारे में। ठीक है, और आगे हम लोग जितना आप लोग इसे पसंद करेंगे इस वीडियो को, मैं उतनी जल्दी ये बुक लेकर के आऊँगी आगे वीडियो बना करके। तो आप लोग प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल पे और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट जितना जल्दी आप लोग कीजिएगा उतनी जल्दी मैं ये इस बुक पे वीडियो बना करके लेके आऊँगी। सो दोस्तों, थैंक यू।